राघव शर्मा एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण था। शेयर बाजार को समझने की अद्भुत क्षमता। वह अपने छोटे से कमरे में बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर तेजी से बढ़ते गिरते शेयरों की लिस्ट देखता था। उसे इस बात का आभास था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और हर मिनट उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सुबह के 9 बजे बाजार खुलते ही राघव ने एक छोटा सा लेकिन जोखिम भरा दांव लगाया। वह एवरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार था। ये कंपनी हाल ही में चर्चाओं में थी और कई लोग कह रहे थे कि इसकी कीमत अगले कुछ दिनों में दुगुनी हो जाएगी। लेकिन राघव का विश्लेषण कुछ और ही कह रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस कंपनी के अंदर कुछ छिपा हुआ है, कुछ अंधेरा। शेयर खरीदने के तुरंत बाद जैसे ही बाजार का दूसरा घंटा बजा, एवरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के शेयर तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। राघव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन ये उसकी योजना का बस एक हिस्सा था। उसने अब और ज्यादा पैसे इस कंपनी में निवेश किए। एक पल को लगा कि उसने सही दांव खेला है, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11:30 का समय दिखाया, बाजार में हलचल शुरू हो गई। कुछ बड़े निवेशक तेजी से अपने शेयर बेचने लगे। शेयरों की कीमतें गिरने लगीं, लेकिन राघव को एक अजीब सी शांति थी। उसके दिमाग में एक योजना थी। वो जानता था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। दोपहर 1 बजे एक बड़ी खबर आई। एवरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। खबर सुनते ही बाजार में हड़कंप मच गया। शेयरों की कीमतें जमीन पर गिरने लगीं। वो लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों का निवेश किया था, अपना पैसा खोने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। राघव के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसने पहले ही अपने शेयर बेच दिए थे, जब कंपनी की कीमतें सबसे ऊंची थीं। उसे पहले से ही जानकारी थी कि कुछ गलत होने वाला है। उसके सूत्रों ने उसे बताया था कि सीईओ के खिलाफ जांच चल रही थी और कंपनी जल्द ही ध्वस्त होने वाली थी। उसने सारा मुनाफा अपनी जेब में भर लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शाम के 4 बजे बाजार बंद होने के तुरंत बाद राघव के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज आई। तुम बहुत चालाक हो राघव, लेकिन तुमने जो खेल खेला है उसमें अब तुम अकेले नहीं हो। हम देख रहे हैं कि तुमने ये जानकारी कहां से पाई। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने फोन बंद किया और इधर-उधर देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है, कोई ऐसा जिसने उसकी चालों को बारीकी से देखा और अब वो उसके पीछे था। राघव ने अपनी जान बचाने के लिए एक नई योजना बनाई, लेकिन इस बार उसका सामना एक अदृश्य दुश्मन से था। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था और अब उसे सिर्फ शेयर बाजार से नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग से भी लड़ना था। क्या राघव इस जाल से बच पाएगा, या फिर वो बाजार के शिकारी का अगला शिकार बनने वाला है? हर मिनट उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि अब खेल सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का था। अगली कड़ी में जानिए कैसे राघव अपने दुश्मन से भिड़ता है और इस जाल से निकलने की कोशिश करता है।